जगातील सर्वात मोठ्या ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रमाचे आयोजन दिनांक 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत करण्यात आले आहे। या उत्सवादरम्यान जागतिक स्तरावरील प्रख्यात परिवर्तनवादी लीडर प्रीताजी आणि कृष्णाजी रोज 68 मिनिटांची शांती ज्ञान आणि ध्यान प्रक्षेपित करतील। मागील वर्षी आमचा दुसरा वार्षिक जागतिक शांतता उत्सव होता आणि यामध्ये जवळपास 20 लाख लोक सहभागी झाले होते। यावर्षी ऑनलाईन 1 करोड लोकांना कनेक्ट करण्याचा आमचा मानस आहे, ज्याद्वारे शक्तिशाली आणि आवश्यक बदल आपण जगामध्ये घडवून आणू शकतो, असे प्रीताजी आणि कृष्णाजी यांनी म्हटले आहे। या कार्यक्रमादरम्यान जगप्रसिद्ध परिवर्तनवादी लीडर दररोज लाईव्ह येतील। हा ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रम 7 दिवस 68 मिनिटांसाठी आहे। जग सध्या संघर्ष करीत असणाऱ्या एका मुख्य समस्येवर आहे, त्यामुळे हे ध्यान करण्यात येणार आहे। The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? एकम सायक विब्रहाय बहुधा वदन्ति एकम सायक विब्रहाय बहुधा वदन्ति नमस्ते। आज एकम विश्व शांति उत्सव का आखिरी दिन है। लोग तब उत्सव मनाते हैं जब उनका बैंक बैलेंस ज्यादा होता है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदा हो, या उनके नाम के पहले बड़ा डेजिग्नेशन जुड़ गया हो। आज हम में से लाखों लोग उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमने पिछले 6 दिनों में मानव चैतन्य में शांति की अविश्वसनीय मात्रा भर दी है। हम उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हम मानवता को और अधिक शांतिपूर्ण जागृत जाति बनाने में लगे हुए हैं। हम ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं जिन्होंने अपने जीवन में या दुनिया में शांति के महत्व के बारे में कभी नहीं सोचा है। चलिए आज हम अपने हृदय को उस सबसे अद्भुत अनुभव के लिए खोलें। यदि आपका हृदय विकसित हो तब आप महिलाएं और बच्चों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। जब वे कमजोर होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि कहां जाना है या किससे मदद मांगनी है, तो आप जानेंगे कि शांति के बिना जीवन कैसा लगता है। यदि आप जानवरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं जब हम उनके आवासों को नष्ट कर देते हैं, उनसे उनके बच्चों को चुरा लेते हैं, जब हम उनके खाद्य स्रोतों या उनके जलाशयों को नष्ट करते हैं, यदि आप उनके नुकसान और घबराहट को महसूस कर सकते हैं, तो आप जानेंगे
कि पृथ्वी शांति के बिना कैसे महसूस होती है। यदि आप अवसाद, अर्थहीनता और अकेलेपन में डूबते हुए अनगिनत युवकों के दर्द के साथ एक हो सकते हैं, तो आप जान पाएंगे कि अपने आप में शांति पाने के लिए रोने का क्या मतलब है। यदि आप युद्ध, आर्थिक शोषण के कारण लाखों लोगों के साथ हुए अन्याय, अमानवीयता और आक्रोश को महसूस कर सकते हैं, तो आप शांति के लिए लाखों प्यासों का दर्द महसूस करेंगे। तो शांति क्या है? शांति पहाड़ों की निश्चलता और झीलों की स्थिरता की तरह है। जब आपके हृदय में शांति जागृत होता है, तो जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का महसूस होता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों को जीतने का साहस महसूस होता है। जब शांति परिवार में बस जाती है, तो आप घर में सुरक्षा का अनुभव करते हैं। घर एक ऐसी जगह होगी जहां आप अपनी खुशी को बांट सकते हैं। घर भी एक ऐसी जगह होगी जहां आप तब जा सकते हैं जब आपको ताकत की जरूरत हो। जब शांति एक संगठन पर प्रवाहित होती है, तो आपको सहयोग का सही अर्थ पता चलता है। आपको एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करने का एहसास होता है। आप खुशी से सपोर्ट करते हैं और सहयोग पाते हैं। जब शांति मानव चैतन्य में व्याप्त हो जाती है, पृथ्वी पर सब कुछ बदल जाएगा। धर्म, विचारधारा या प्रभुत्व के लिए युद्ध नहीं होंगे। हम हमारी पृथ्वी को सारे जीवों के साथ कृतज्ञता पूर्वक बांटेंगे। एकम विश्व शांति उत्सव में हम यहां क्या कर रहे हैं? हम अपने चैतन्य में शांति को जागृत कर रहे हैं। जब हमारा शरीर, मन और अस्तित्व शांति स्थिति में चला जाता है, तब हमारा हृदय पृथ्वी के साथ कनेक्ट होता है, एक होता है। हमारे हृदय को इस प्रकार से सृष्टि किया गया है कि वह पृथ्वी के हृदय के साथ सामंजस्य रहे। आश्चर्य की बात यह है कि जब हमारा हृदय पृथ्वी की प्रतिध्वनि के साथ जुड़ जाता है, तब हमारा शरीर आसानी से हील होने लगता है और जीवन शक्ति बढ़ जाती है। हमारा और पृथ्वी का हृदय जब एक हो जाता है, तब हमारे जीवन का अनुभव परिवर्तित हो जाता है। हम जीवन को एक सुंदर प्रवाह के रूप में अनुभव करना शुरू करेंगे, जहां हमारी मनोकामनाएं सहज रूप से प्रकट होंगी। हम जीवन के हर पहलू, सफलता और उपलब्धि, धन सृजन या व्यक्तिगत संबंध में प्रचुरता और पूर्णता का अनुभव करना शुरू करते हैं। रिसर्च से यह पता चला है कि जब बड़ी संख्या में लोग शांति, प्रेम, परस्पर संबंध या करुणा की सुंदर स्थिति में चले जाते हैं और उनका हृदय पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होता है, तो इसका मानव चैतन्य पर सामूहिक प्रभाव पड़ता है। चरण संक्रमण या फेज ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। यह विज्ञान का एक सिद्धांत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब सर्दी शुरू होती है, तब झील आइस बन जाता है। तो पहले झील की सतह की हर बूंद धीरे धीरे बर्फ में बदलती है, लेकिन एक पॉइंट पर जब झील के वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो चरण संक्रमण शुरू हो जाता है। उस समय से एक एक्सपोनेंशियल चेंज होता है, लीनियर चेंज नहीं।
लीनियर चेंज यानी धीरे धीरे बढ़ना, जैसे 1 और 1 2, 2 + 1 = 3। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यह विकास स्वयं बढ़ता रहता है और विकास की गति बहुत तेज होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की प्रकृति है, यह धीरे धीरे अनायास ही शुरू हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद यह विस्फोटक और गहरा परिवर्तन करता है। चैतन्य में एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना ही एकम विश्व शांति उत्सव का संकल्प है, जिसमें आप सभी ने भाग लिया है और योगदान दिया है। सामूहिक मानव चैतन्य में हमने जो शांति का योगदान किया है, वह तेजी से ऐसा मोड़ लेगा जिससे मानव चैतन्य में असंवेदनशीलता, क्रूरता, दर्द और हिंसा का परिवर्तन होगा और शांति और एकत्व भाव स्थापित होगा। इसीलिए हम इस एकम विश्व शांति उत्सव में शामिल हुए हैं, क्योंकि जागृत हृदय के साथ हम समूह को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। पृथ्वी के एक कोने में अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ एक तितली पृथ्वी के दूसरे क्षेत्र में एक तूफान ला सकता है। हम यहाँ 1 करोड़ से अधिक लोग हैं जो शांति की आवश्यकता के बारे में गहन रूप से जागरूक हैं और जो लगातार शांतिपूर्ण चैतन्य का पोषण करते रहे हैं ताकि हम दुनिया में शांति ला सकें। क्या अब हम एक ध्यान साधना में जाएं ताकि हम मानव चैतन्य को प्रभावित कर सकें? कृपया आंखों को बंद कीजिए। दोनों हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। आइए आज हम शांति के प्रति जागृति और शांति, करुणा और एकत्व की ओर मानवता के सामूहिक विकास के लिए हमारी शांतिपूर्ण चैतन्य को निर्देशित करने हेतु शांति ध्यान के संकल्प से जुड़ते हैं। हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। अपने शरीर से जुड़ते हुए अपने आप से धीरे और सच्चाई से कहिए, मैं अपने शरीर के साथ शांति में हूं, भले इसका रूप या स्थिति कैसे भी हो। मैं अपने शरीर को आशीर्वाद देती हूं। अपने लिए दयालुता महसूस करते हुए कहिए, मैं अपने आप के साथ शांति में हूं। मैं स्वयं को आशीर्वाद देती हूं। आंखों को बंद कीजिए। अब अपनी बाईं हथेली को दाईं हथेली पर रखते हुए जांघों पर रखिए। आपकी बाईं हथेली जीवन के
सभी महत्वपूर्ण रिश्तों को दर्शाती है और आपकी दाईं हथेली आपके शांति संकल्प को दर्शाती है। अब आप अपने सभी प्रियजनों के साथ शांति में आइए, जैसे आपके जीवन साथी, बच्चे, माता पिता और भाई बहन। कहिए, मैं अपने प्रियजनों के साथ शांति में हूं। मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूं। अब आप अपने दोनों हाथों को आगे जमीन पर रखिए और धरती को महसूस कीजिए। उस धरती माँ को महसूस कीजिए जो हमें जीवित रखती हैं, जीवन को हमें और समस्त जीवराशियों में परिपोषित करती हैं। बहुत धीरे से अपने आप से कहिए, मैं धरती के लिए शांति की कामना करती हूँ। मैं धरती को आशीर्वाद देती हूँ। आपके साथ खड़े लोगों के हाथों को पकड़िए। महसूस कीजिए कि आप सब एक साथ हैं। विभाजन की उस संकीर्ण दीवार को गिरते हुए महसूस कीजिए जो हमें जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग के नाम पर बांटती है। बहुत धीरे से स्वयं से कहिए, मैं समस्त मानवता के साथ शांति में हूं। अपने आप को और आसपास सभी को प्रकाशमय जीवों में परिवर्तित होते हुए देखिए और महसूस कीजिए। विश्व भर में लाखों लोगों को इस समय विश्व शांति के लिए ध्यान करते हुए हम सबको एक होकर प्रकाश के महासागर में बदलते हुए देखिए और महसूस कीजिए। हम साथ मिलकर शांति की शक्तिशाली स्थिति को प्रसारित करें और मानव चैतन्य को प्रभावित करें।
महसूस कीजिए कि शांति प्रकाश की तरंगों के रूप में प्रसारित होते हुए मानवीय चैतन्य में अशांति दूर कर रही है। धीरे से आंखों को खोलिए और शांति ज्योति को देखते हुए पवित्र संकल्प लीजिए कि मैं सचेत होकर अपने अंदर शांति की स्थिति का परिपोषण करूंगी और मेरे परिवार, कार्यस्थलों, पड़ोसियों और विश्व को शांतिपूर्ण कार्यों से परिपोषित करूंगी। मेरे हृदय में शांति हो, मेरे परिवार में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। हमारे साथ मानवीय चैतन्य में शांति के लिए सबसे महान योगदान देने के लिए धन्यवाद। शांति के ये आशीर्वाद आपके संगठन में कल्याण, ऐश्वर्य, वृद्धि और खुशहाली लाएंगे। कामना है कि आप, आपके प्रियजनों और विश्व की वृद्धि हो और आप सभी कामयाब हो। नमस्ते। नमस्ते। I close my eyes and I feel the love in the air, dancing today.